कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 को और करें अपनी गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चेयरमैन का कौन होता है? मैनेजर। मैनेजर साहब चेयरमैन होते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी का कौन होता है, तो एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ये जो सीएमआर का पेपर है बाबू, ये शंकर सर, रविशंकर सर जो सीसीएल में जॉब करते हैं, उनके द्वारा मुझे गिफ्ट किया गया था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट था, जिसमें से एक एसएससीएल माइनिंग सरदार वाला भी है। कल मैंने इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताया था, आज हम लोग उन्हीं के पेपर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। ओके, 51 क्वेश्चन क्या बोलता है? हाइट ऑफ बेंच। व्हाट इज द हाइट ऑफ बेंच? तो यहाँ पे हाइट ऑफ बेंच मेंशन नहीं, किस चीज को हाइट ऑफ बेंच के बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग हर चीज के बारे में देखेंगे। जैसे मैनुअल, अगर ओपन कास्ट माइंस का बात करें, हम लोग मैनुअली जहां पर काम होता है वहां पर हाइट ऑफ बेंच कितना होता है? मैनुअली ओपन कास्ट माइंस में हाइट ऑफ बेंच कितना होता है? 1.5 मीटर। क्या है ये? मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम है या मैक्सिमम है बाबू? ये 1.5 मीटर जो आंसर दे रहे हो सॉफ्ट सॉइल का, वेरी गुड। तो मिनिमम है या मैक्सिमम है ये? तो ये क्या है? मैक्सिमम है। दैट इज द मैक्सिमम बेंच हाइट कितना होगा? मैक्सिमम जो होगा, ठीक है, 1.5 मीटर होगा। लेकिन कंडीशन है किसका? सॉफ्ट सॉइल का ही है ना। सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट सॉइल में क्या क्या आता है? एलुवियल आता है, ग्रेवल आता है, मोरम आता है, इन सारी चीजों को सॉफ्ट सॉइल बोलते हैं। इसका मैक्सिमम हाइट 1.5 मीटर होता है। वही हम लोग बात करेंगे हार्ड एंड कॉम्पैक्ट जो जो बेंच होता है, उसका हाइट कितना होता है? उसका हाइट होता है 3 मीटर। और ये भी क्या है? मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर, मतलब मैक्सिमम जो होता है 3 मीटर का होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं, तुम्हारा ये तो हो गया तुम्हारा मैनुअल वाला में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मैकेनाइज्ड में, तो मैकेनाइज्ड में हम लोग देखते हैं सॉफ्ट सॉइल का बेंच का हाइट कितना होता है। तो सॉफ्ट सॉइल का जो बेंच बना उसका हाइट कितना होता है? मैक्सिमम 3 मीटर का होता है। अगर बात करेंगे तुम्हारा जो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट बेंच है उसका हाइट के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा उसका डिपेंड करता है डिगिंग और एक्सकैवेटिंग हाइट ऑफ द मशीन। इसका डिगिंग स्लैश एक्सकैवेटिंग, डी स्लैश ई, हाइट ऑफ मशीन, जो मशीन है मेरा उसका डिगिंग और एक्सकैवेटिंग हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं ओबी, जहां पे ओबी मेरा डंप होता है। ओबी डंप यार्ड में मैक्सिमम बेंच का हाइट कितना होता है? सिंगल बेंच का हाइट कितना होता है? कितना मीटर तक होता है? 30 मीटर तक होता है। और टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट करके हम लोग 3 बेंच को रखते हैं, तो 30 इंटू 3 बराबर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 मीटर का बेंच का हाइट हो सकता है। तो ये 3 फिगर है। एक जगह और होता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, जहां पर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के लिए हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड मिलता है, तो कितना मीटर तक का वहां पे किया जाता है? कितना? तो उस केस में 6 मीटर तक के लिए बोला गया, वहां पे 6 मीटर है। तो इस तरह का सारा हाइट ऑफ बेंच में ये सारा फिगर है। तो 51 नंबर क्वेश्चन और उसका काउंटर क्वेश्चन क्या था, हम लोग ये किए। मैं फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हम लोग एसएससीएल का क्वेश्चंस को कर रहे हैं, साथ में एसएससीएल का जो सवाल आया था उससे कितने काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन मतलब कि उस तरह का और कितना सवाल एग्जाम में आ सकता है, सभी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर कर लिए खत्म हो जाएगा, नहीं। आज की डेट में आपको एडवांस रहना पड़ेगा, है ना। आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ा एडवांस बनाना पड़ेगा, तभी आपका होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम रेलवेज, रेलवे से डिस्टेंस कितना होता है? रेलवे से डिस्टेंस कितना होता है? तो 45 मीटर। अब हम लोग हर एक चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे रेलवे से कितना हो गया? 45 मीटर। अब जैसे मान लो अगर कोई रिवर है, रिवर से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक हम लोग कोई वर्किंग नहीं होता है। रिवर के बैंक ऑफ द रिवर से एक्चुअली बोला जाए तो बैंक होगा, बैंक ऑफ रिवर से कितना होता है? तो 50 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक कोई वर्किंग नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें ओसीपी का बाउंड्री से, ओसीपी का बाउंड्री से अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना मीटर हो जाएगा? ओसीपी का बाउंड्री से कितना मीटर तक वर्किंग नहीं होता है? 7.5 मीटर बात होगा, नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें कि कोई हाईवे से मेगा प्रोजेक्ट, हाईवे से किसका? मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट तो कितना हो जाएगा? हाईवे से मेगा प्रोजेक्ट का दूरी कितना होता है? 1000 मीटर का दूरी हो तो 1000 मीटर के अंदर कोई काम नहीं होगा। वही हम लोग अगर बात करेंगे तुम्हारा, ठीक है, कोई वाटर लोड एरिया, अगर कहीं पे मेरा कोई वाटर लोड एरिया हो, है ना, कोई वाटर लोड एरिया हो, तो कितना मीटर की दूरी तो कोई काम नहीं होता वाटर लोड एरिया से, तो 60 मीटर के अंदर तक कोई काम नहीं होता है। 60 मीटर के अंदर कोई काम नहीं होता है। वही बात करेंगे अगर एडवांस वर्किंग हम लोग कर रहे हैं तो कोई नॉक्सियस गैस या कोई मतलब क्या बोलते हैं जहां पे हार्मफुल और नॉक्सियस गैसेस हो, वहां पे कितना मीटर का पार्टिंग के छोड़ देना है, तो वहां पे कितना होगा? उस केस में 30 मीटर का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वर्किंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, जहां पे हम लोग काम नहीं करते हैं, तो ये जो क्वेश्चन था डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे, उसका काउंटर क्वेश्चन इतने सारे हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, हाउ मच द डिग्री, ठीक है, हाँ,
एक्चुअली थोड़ा सा राइटिंग में लिखे ना, इसलिए थोड़ा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। स्टिफ वर्किंग का डिग्री, मतलब डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन बोलना चाह रहा है। जो स्टिफ वर्किंग होता है उसका डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन कितना डिग्री होगा? जो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है स्टिफ वर्किंग का डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन कितना डिग्री का होता है स्टिफ वर्किंग में? तो कितना डिग्री होता है बाबू स्टिफ वर्किंग में डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन? 30 डिग्री, 30 डिग्री का स्टिफ वर्किंग में डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ये दिया गया। तो इंक्लिनेशन से रिलेटेड हम लोग कुछ बात को पे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा इंक्लिनेशन से रिलेटेड हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री क्या होगा स्टिफ वर्किंग का, है ना, स्टिफ वर्किंग का कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। चलो इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स को ले लेते हैं, पर मुझे 1-2 सेकंड का टाइम चाहिए ताकि मैं इसमें इंक फिल कर लूं, थोड़ा पेन ढंग से नहीं चल रहा है, हो जाएगा तुरंत। खत्म है। चलो तो स्टिफ वर्किंग में 30 डिग्री हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कितना डिग्री से अधिक इंक्लिनेशन हो तो वी प्रोवाइड लैडर, मतलब हम स्टेप्स लैडर, मतलब हम स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड द स्टेप्स, स्टेप्स जो प्रोवाइड करते हैं, सीढ़ी जो प्रोवाइड करते हैं, कितना डिग्री से अधिक? 30 डिग्री से अगर अधिक मेरा इंक्लिनेशन हो तो स्टेप प्रोवाइड करते हैं। वही हम लोग बात करेंगे कि स्टेप तो प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम लोग क्या करते हैं प्लेटफॉर्म भी देते हैं, हैंड्रेल देते हैं, माफ करना हैंड्रेल देते हैं, हैंड्रेल हाथ से पकड़ने वाले रेल का व्यवस्था करते हैं। कितना डिग्री? 45 डिग्री इंक्लिनेशन है उससे अधिक होगा तो देते हैं 45 एंड और प्लस, ठीक है, 30 डिग्री प्लस। और यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, अगर मान लो स्टेप प्लस हैंड्रेल प्लस तुम्हारा प्लेटफॉर्म, ये तीनों चीज को प्रोवाइड किया जाता है, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। कितना डिग्री अधिक इंक्लिनेशन होने पे? तो 60 डिग्री और प्लस अगर होता है तो मेरा वो भी देते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें होगी। एंगल में और कुछ बात होता है, जैसे अगर सॉफ्ट सिंकिंग हम लोग कर रहे हो तो सॉफ्ट सिंकिंग में कितना डिग्री से अधिक इंक्लिनेशन होने पे हम लोग सीढ़ी को नहीं रख सकते। मैक्सिमम इंक्लिनेशन लेडर का कितना होता है? तो सॉफ्ट सिंकिंग में मैक्सिमम इंक्लिनेशन लेडर का कितना होता है? 80 डिग्री होता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं तुम्हारा नॉर्मली जो ये वाला जो लेडर प्रोवाइड करना होता है, तो ये लेडर का मैक्सिमम इंक्लिनेशन कितना डिग्री तक हो सकता है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड है क्या? कितना डिग्री इंक्लिनेशन हो सकता है इस लेडर में? जो सीढ़ी वाला जो लेडर होता है मैक्सिमम, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब 90 डिग्री तक यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है कितना अंतराल पे प्लेटफॉर्म देते हैं? जो प्लेटफॉर्म होता है कितना मीटर के अंतराल पे? तो 10 मीटर के अंतराल पे अगर हम लोग यहाँ पे जो देंगे, ये जो प्लेटफॉर्म तुम देख रहे हो इसमें 10 मीटर के अंतराल पे, और सॉफ्ट सिंकिंग में बात करेंगे तो कितना मीटर? 9 मीटर के अंतराल पे हम लोग प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसका काउंटर क्वेश्चन हो गया, इस काउंटर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्लास में बच्चा हर एक बच्चा मौजूद है, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जरूर तुम कमेंट करके बताओ। ये जो टेक्निक है, जैसे एक सवाल जो एग्जाम में है उसमें काउंटर क्वेश्चंस करके करवाना, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा है, बेहतर है? यस और नो, बस यस और नो में रिप्लाई दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है कि हाँ सर ये ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बात करते हैं। इससे क्या होगा, तुम इस क्वेश्चंस के आधार पर तुम अगर क्वेश्चंस को कंप्लीट करके रखोगे बाबू, तो तुम कोई भी चीज को आसानी से टैकल कर पाओगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। ये हो गया। बोला कलर ऑफ वाटर डैम इन प्लान, वाटर डैम से सवाल आया, वाटर डैम, ठीक है, वाटर डैम से सवाल आया, यानी जो डैम हम लोग माइंस में कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका वाटर डैम का कलर क्या होता है? वाटर डैम का कलर क्या होता है, इससे सवाल है। तो वाटर डैम का कलर क्या होता है, किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है ना। कलर के बारे में हम लोग कल जो क्लास हुआ था जिसमें हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, उसमें हम लोग सब चीज का कलर कोड के बारे में बात किए थे, चाहे इनटेक एयर तुम्हारा ड्रिफ्ट हो, सब चीज का कलर कोड के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज एक्चुअली हम वाटर डैम को कंसिडर करेंगे। वाटर डैम का जो सिंबल होता है, वाटर डैम का सिंबल में एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड द्वारा वाटर डैम को दिखाया था? वेरी गुड, तो डब्ल्यू सिंबल द्वारा वाटर डैम को डिनोट किया था, डब्ल्यू सिंबल द्वारा वाटर डैम को डिनोट करते हैं, और इसका कलर क्या होता है? रेड कलर से हम लोग बनाते हैं, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, वाटर डैम अगर आरसीसी का बनाया जाए, आरसीसी, तो उसका मिनिमम थिकनेस कितना होगा? मिनिमम थिकनेस कितना होता है आरसीसी बनाने से? तो 1.5 मीटर।
वहीं अगर हम लोग ब्रिक का बनाते हैं, ब्रिक का, उस केस में मिनिमम थिकनेस वाटर डैम का कितना होगा, तो 1.8 मीटर, किसी भी हाल में इससे कम नहीं होगा। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका थिकनेस, वाटर डैम का जो थिकनेस होता है, थिकनेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन बताएगा कि हाँ थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन रिप्लाई दे सकता है? ठीक है, ऊपर में क्या होगा पहले बताओ, नीचे में कुछ होता है, ऊपर में भी कुछ होता है। ठीक है, नीचे ऊपर में क्या होता है? ठीक है, ऊपर में क्या होता है, ऊपर वाला में क्या मैं फिल करूं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि सर ये ऊपर में होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। एच, चलो तुम बनाओगे एच डब्ल्यू रूट डी, डी या डब्ल्यू, यहां पर भी डब्ल्यू होता है, चलो ठीक है। और यहां पे नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है, नीचे में 8s होता है। ठीक है, तो अब मैं यहां बताता हूं डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, एच डिनोट्स फॉर, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, ठीक है, एच का मतलब क्या होता है, क्या होता है, हाइट। गलत, जो बच्चा यहाँ पे हाइट आंसर कर गलत है, इसमें हेड ऑफ द वाटर, वाटर का हेड, जो पानी कितना ऊपर तक है उसका हेड कितना है। जैसे मान लो पानी का एक लेवल होगा ना भाई, तो कितना ऊपर तक तुम्हारा पानी का जो हेड जा रहा है, जैसे तुम डैम बना रहे हो, मान लो तुम्हारा डैम का कंस्ट्रक्शन कर, इमेजिन करो, ठीक है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो तुम यहाँ पे डैम बनाए, तो डैम जो तुम बना रहे हो, तो ये हेड कितना होगा, पानी का हेड कितना ऊपर तक है, उसको बोलेंगे एच द्वारा दिखाएंगे, हेड ऑफ द वाटर। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होता है गैलरी का साइज। ठीक है, विद, और विद बोलो या लेंथ बोलो, ऑफ गैलरी, ऑफ गैलरी, दोनों में जो ज्यादा होगा, है ना, जो मोर होगा, जो अधिक होगा उसको लेंगे। विद ले लो, हाइट को कैलकुलेट कर लो, दोनों में ज्यादा होगा, मतलब ठीक है, लेंथ, हाँ उसको तुम देख लो ये वाला। और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो तुम इस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ कितना है, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो थिकनेस ऑफ डैम निकल कर आता है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, बहुत कलर, हाँ 54 था, 55, 55 नंबर सवाल। अब 55 नंबर सवाल में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है 55 में, कटिंग ऑफ पिलर इन टू पार्ट्स इज कॉल्ड, अगर पिलर को हम लोग दो पार्ट में कटिंग करते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, सवाल ये है। ठीक है, कटिंग ऑफ पिलर, ठीक है, कटिंग ऑफ पिलर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलर को, जैसे मान लीजिए एक मेरा पिलर है, इसको दो भागों में अगर बांट दें, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो चला हुआ इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट गैलरी, स्प्लिट क्या कहते हैं, गैलरी कहते हैं ना, ये कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो स्प्लिट गैलरी होती है। ठीक है, स्प्लिट गैलरी का साइज, ठीक है, सिंगल लिफ्ट में कितना होगा, मशीन चलाएंगे तो कितना होगा, तो ऐसा कितना होता है, नॉर्मली 3.6 मीटर होता है। और अगर एसडीएल, एसडीएल और अगर एलएचडी हम लोग यूज करते हैं तब कितना हो जाएगा, एसडीएल एलएचडी यूज करते थे कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, एसडीएल एलएचडी में कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर तक का परमिशन मिलता है, ये होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो यहां से अगर हम ऐसे करके कोई और इस तरह से गैलरी चलाते हैं, जो स्प्लिट पिलर को भी डिवाइड किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्लाइस गैलरी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइस गैलरी कहते हैं ना, स्लाइस गैलरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, बचा हुआ पार्ट को किस नाम से जानते हैं बाबू, बचा हुआ पार्ट को किस नाम जानते हैं, इसको रिब कहा जाता है, क्या कहते हैं लोग, रिब कहते हैं। सबका मैंने एक चार्ट बना के आपको बताया था कि एसडीएल में मैनुअल ओपन कास्ट में क्या होगा नहीं होगा, क्लास एंड होने के बाद ये जो चार्ट मैंने आपको बताया था, इसका चार्ट आपको बना के सेंड करना है। ठीक है, थ्योरी टेस्ट में आपको इसका चार्ट जो मैं अभी पढ़ाया उसका चार्ट को आपको ग्रुप में भेजना है। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा, भेजोगे कि नहीं, यस और नो में रिप्लाई दे देना। अब भेजोगे कि नहीं, सवाल है कि अब तक मानते तो नहीं थे, अब भेजोगे कि नहीं। अच्छा एक बात बता, जो मैं थ्योरी टेस्ट लेता था ओएमआर सेट से प्रैक्टिस करवाया डब्ल्यूसीएल के एग्जामिनेशंस में, जो बच्चा दिया है, तुम लोग भी बहुत बच्चा अपेयर हुआ, बहुत से बच्चा लाइटली लिया था, जो बच्चा अपेयर हुआ है, ठीक है, जो बच्चा दिया है, उससे फायदा होता है कि नहीं होता है, थ्योरी जो टेस्ट देते हैं उससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है, एबिलिटी अलग तरह से बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, होता है ना। तो फिर ये देखो कुछ बातें ऐसी होती है ना, यदि तुम बात को मानोगे ना, तुम यकीन देखो, तुम यकीन नहीं करोगे तुम्हारा लेवल कहां पहुंच जाएगा, तुम्हारा लेवल किस लेवल का चला जाएगा तुम सोच नहीं सकते हो, अपना लेवल कहां पहुंच जाएगा, पर बात को ही नहीं मानोगे तो क्या फायदा। देखो प्लानिंग, जैसे एक बच्चा है या फिर एक कोई आदमी है, उसको दिमाग में एकदम बाहुबली फिल्म बनाने का ख्याल आ रहा, लेकिन वो स्टेप्स ही ना ले, तो फिल्म बनाने के बारे में सोचे ही ना, तो क्या फायदा फिर। तो वही बात है, तुम प्लानिंग कितनों भी करो, कुछ भी पढ़ने का प्लानिंग करो,
जीवन में अगर उसके प्रति तुम स्टेप्स नहीं लोगे, उसके प्रति अगर तुम एक कदम भी नहीं चलोगे, तो प्लानिंग का कोई वैल्यूज नहीं है, आइडियाज को कोई महत्व नहीं है। हम आइडिया किसी दिन सोचे थे कि भाई हमको उड़ने वाला कार बनाना है, तुम आइडिया सोचा और कोई एग्जीक्यूट किया, तो तुम्हारा आइडिया तुम बोलोगे अरे ये तो बना है, तो हम सोचे थे किसी दिन तो उड़ने वाला कार रहेगा, हम कार में बैठेंगे, उड़ के अपना नानी घर चल जाएंगे। सोचा तो अच्छा है, प्लानिंग तो अच्छा की है, लेकिन एग्जीक्यूट तुम जब तक नहीं किए तो क्या मतलब उसका। तुम उसके बाद उसमें कुछ काम करता, तुम उस तरह से कुछ करता, तब ना उसका वैल्यूज है। तो प्लानिंग का वैल्यूज नहीं होता है, जितना तुम एग्जीक्यूट किए, जितना तुम इंप्लीमेंट किए, उसका वैल्यूज है। सो जब कभी भी तुमको कुछ सलाह दिया जाए, सजेशन दिया जाए, उस सजेशंस को मानोगे तो ज्यादा वैल्यूज मिलेगा, ये तो कोई मतलब नहीं, फिर एवरीथिंग बिकम। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मेरे से जुड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप का लिंक को डाउनलोड करें और आज ही मेरे साथ जुड़कर तैयारी में जुड़ जाएं।